हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य जोन 21। आई होप आप और आपकी फैमिली बेहतर होगी। आज जो पीसीएस यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 12 जून को, उसका हम फर्स्ट पेपर आंसर की के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। फ्रेंड, आप अपना क्वेश्चन मिला लीजिए कि आंसर आपके कितने सही हैं और कितने नहीं। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं दूसरे पे। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक तो अभिकथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण आर है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। चलिए इसका कूट देखते हैं। जो है इसका राइट आंसर हम कूट में बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम इस जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे है, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम में फ्रेंड ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे पे हम फोकस करते हैं। चौथा है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। पांचवा हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो है 60 होना चाहिए, जो 62 है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं छठवें क्वेश्चन को। छठवां क्वेश्चन हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विषयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सातवां देखते हैं, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट से उत्तर मिलाइए। ठीक है, तो इसका भी हम आंसर आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है? ये भी सूची वाला ही है। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। तो जैविक आरक्षित क्षेत्र और राज्य, तो इसका आंसर हो जाएगा, हम आपको बता दें, जैविक आरक्षित क्षेत्र में इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते हैं 9 पे देखते हैं। 9वां आंसर है, क्वेश्चन हमारा क्या है? बेसिल हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा कारक है। ये जो बच्चों में होता है, छोटे बच्चों के मस्तिष्क ज्वर जो होता है वो उससे कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है उसकी स्लाइड देख लेते हैं। आप मिला लीजिए उसे भी कि हमारे 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या है। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सानिया सुलूहु हसन। 11वां है, ऊष्मगतिकी थर्मोडायनामिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट। ठीक है, अब चलते हैं 12वें पे। 12वां क्या है? 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका कथन आपको देखना है। पहला है, जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्धमान इंग्लैंड में होगा। और दूसरा कथन है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा।
तो इसका आंसर हम आपको फ्रेंड बता दें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1 और 2 दोनों। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। LBS का वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS क्या है? तो इसका आंसर हम आपको बता दें, LBS क्या है। ये एक अग्रणी बैंकिंग योजना है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 14वां हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पहली महिला एकल का खिताब जीता है? वो है PV सिंधु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, चलिए कूट में हम आपको बताते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन हमारा है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकटक। अब 17वां है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वां शिलालेख। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, तो पहला है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। दूसरा है, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों का विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। तो चलिए हम इसका कूट में बताते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 19वां क्वेश्चन हमारा क्या है। खान मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो 19वें का आंसर आपका फ्रेंड हो जाएगा, और आपको बता रहा है कूट में, तो इसका कूट भी हम आपको बता दें कि पहला और चौथा हो जाएगा, और जिसका ऑप्शन है 1 तथा 4। पहला आपका हो जाएगा उड़ीसा, दूसरा हो जाएगा झारखंड, तीसरा हो जाएगा कर्नाटक। तो 1 और 4 आपका सही है। ठीक है, चलिए डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा, एडीज मच्छर। ठीक है, अब हम चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर। क्या है हमारा 21वां क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्केल क्या है? इसका आंसर हम आपको बता दें कि 21वें का आंसर क्या है। 21वें का आंसर हमारा हो जाएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। सो फ्रेंड, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या है। आप इसे मिला लीजिए अच्छे से। पश्चिमी उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। कूट में हम आपको बता दें, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी आपको हम इसका राइट आंसर लगा दे रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। चलिए 23वें पे चलते हैं। टी माल्थस ने ही माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो संबंधित है जनसंख्या से। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। 24वां देखते हैं, इंडिया ईस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिक वृद्धि दर्ज की है? उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। 25वां आप चेक कर लीजिए कि आपका क्या है। 28 आ गया है ये, 1 सेकेंड, 25 इधर ही है। चलिए, भारत और सौर ऊर्जा का संचालित पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है?
तो भारत और सौर ऊर्जा का पहला हवाई अड्डा हमारा कोच्चि में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं। दूसरा, इस मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 27वां क्वेश्चन क्या है। यह भी मैच करने वाला है जनजाति और राज्य से। तो इसका हम 27वें का आंसर बता दें, निम्नलिखित में से कौन से 200 मिली सही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, डायरेक्ट हम राइट आंसर ही आपको बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन ए। ठीक है, इसे आप मैच कर लीजिएगा, अपना मिला लीजिए। चलिए हम देखते हैं 28वें पे। अभी हमारा 28वां क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम नगरीकरण रर्बेनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है? 28वां क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा इसका ए एस ध्रुव। ये ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इसका सही है। आप इसे जो है कि गोला बना के या स्टार बना के चेक कर लीजिएगा दोबारा भी। ठीक है, हम 29 पे फोकस करते हैं। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषित रहित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 30वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए हम कूट वाला देख लेते हैं पहले कि इसका कूट का आंसर क्या है डिटेल में। कूट का आंसर हम आपको बता दें कि इसका कूट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 31 का है कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये बहुत ही सिंपल है, 16 दिसंबर, ऑप्शन डी। 32वां आपका है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। चलिए 32 पे हम 33 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हम महानदी को लगाएंगे, महानदी ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 34वां क्वेश्चन को कि क्या है 34 क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता का निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? तो हम इसका देख रहे हैं कि इसका कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 36वां क्वेश्चन कि हमारा 36वां क्वेश्चन में क्या है। दक्षिण पूर्व एशिया के स्थित बोर्नियर द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं। 35 का आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड, टाइम भी बहुत लग जाएंगे हमें डिटेल बताने में, तो हम सिर्फ आंसर पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब 36वां हम देखते हैं, इसका डी आंसर है। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम इसका डिटेल देखते हैं। ये भी कूट मरी है, तो सारा क्वेश्चन कूट पर ही ज़्यादा आया हुआ है पीछे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो है हमारी हरित गृह गैस नहीं है। चलिए ये भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। समिति और नियुक्ति का वर्ष इसमें बताया गया है। अब हम डायरेक्ट इसका जो है कि कूट का आंसर मैच कराएंगे। ठीक है, आप उससे चेक कर लीजिए। इसका आंसर आपको हम बता रहे हैं, और 30वें का आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड डी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 39वें पे। 39वां आंसर हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो इसमें जो है कि जो आंसर, इसमें जो तीनों आंसर में कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जो करेक्ट हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है,
40वां हम आपको बता दें, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका भी हम आपको कूट में आंसर बता दे रहे हैं, फटाक से मैच कराने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 41वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो 41वें का आंसर हम देखते हैं कि इसका क्या सही नहीं है। तो 41वें का आंसर हमारा सही नहीं में आ जाएगा। क्या सही है? सॉरी, सही नहीं सही है। रबड़ जो है वो केरल में ही होती है। ठीक है, ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 42वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्पूत में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है। तो 42वें का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अमरावती। अमरावती हमारा जो है सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अमरावती पे फोकस करते हैं हम फ्रेंड, और इसको थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आप सबको भी दिखाई दे अच्छे से क्वेश्चन। चलिए 43वां जो है 43, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम इसका आंसर ही पहले देख लेते हैं और सम्मिलित करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंड, ये आपका सही आंसर है, आप इसको मिला लें। चलिए अब देखते हैं 45वां क्वेश्चन पे। 45वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 43 44, हाँ 44 आएगा अब इसके बाद, क्योंकि वो 44 था, 43 के बाद 44। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। अब इसका 44वां का आंसर हम आपको बता दें जल्दी कि इसका जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, और मैच कराने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए हम आपको राइट आंसर बता दें फटाक से कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड, इसका राइट आंसर, हाँ अब सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 45वें संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। तो 45वें का राइट आंसर हो जाएगा केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। ठीक है, अब 46वां ज्योतिबा फूले संबंधित थे, ये संबंधित थे, डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं। ज्योतिबा फूले संबंधित थे ऑप्शन ए से जाति विरोध आंदोलन से। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब हम चलते हैं 47वें क्वेश्चन के क्वेश्चन और आंसर पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 47वां का डी ऑप्शन होगा इसका, कतरनिया घाट। कतरनिया घाट जो है 47वां, ये सही हो जाएगा। 48वां इसका क्वेश्चन है, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। इसका राइट आंसर आपको हम बता देते हैं डायरेक्ट कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। अब हम देखते हैं 39वें में, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। तो कौन एक सही नहीं है, इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं 7वां ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 50वें क्वेश्चन पर। हमारा 50वां क्वेश्चन हो है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। ये बिल्कुल करंट से लिया गया है। चलिए हम आपको इसका आंसर बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत इन लोगों को भारत लाया गया था। चलिए जो 51 है उसका हम आपको बता दें, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका हम सही बता दें कि कौन सही नहीं है, ऑप्शन डी सही नहीं है, गया ताम्रपात्र। चलिए 42वां क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड कि 42वां क्वेश्चन हमारा क्या है, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम कूट को ही फटाक से उसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि 42वें का आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड, ये देखिए 42वां आपका आंसर हो जाएगा
डी। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 43वां क्वेश्चन आपका क्या है। 53 क्वेश्चन, सॉरी 53 हो जाएगा, 52 के बाद 53। अप्रैल 2022 में कोपनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर फटाक से आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सजन प्रकाश। सजन प्रकाश ने इस जो है कि गोल्डन पदक जीता था। चलिए 54 का हम फोकस देखते हैं। 54 में हमारा क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, संबंधित राज्यों के निवेदन पर सदन द्वारा। चलिए अब हम देखते हैं 55 क्वेश्चन। हमारा 55 वाला क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटेन सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया गया था। ये बहुत ही ऑसम क्वेश्चन है, बिल्कुल मलाई टाइप का। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अब हम देखते हैं 56 क्वेश्चन जो है 56 पे हम देखते हैं कि क्या है हमारा 56। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है। तो जो है कि ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऊन हमारा जो है जैव निम्नीकरण में आएगा। चलिए हम देखते हैं हम 97वें क्वेश्चन पर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। तो आप लोगों को इसको तो पता ही होगा, लखीमपुर खीरी, जो बहुत ही फेमस है और बहुत तरीके से भी फेमस हो गया है। चलिए अब 58 पे हम चलते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों फॉर सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है कि हम आपको राइट आंसर बताते हैं जल्दी से। कूट में जो इसका आंसर है, कूट में इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। फ्रेंड आप मिला लीजिए अपना आंसर। चलिए अब हम देखते हैं 59 क्वेश्चन पे। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम देखते हैं 60वां क्वेश्चन हमारा क्या है। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। ठीक है, तो हम इसका कूट पहले देखते हैं। 60वें का हमारा कूट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये भी 1 और 2 दोनों, ठीक है, दोनों ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो क्वेश्चन हमारा है 61 क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है साइंस से। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हम पहले आपको फटाक से इसका आंसर ही बता देते हैं कि क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही नहीं है। चलिए हम देखते हैं अब 62 क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। तो इसका राइट आंसर आपको हम बता दें या आप लोगों को खुद पता होगा, मिला लें बस खाली, ज्योतिबा फूले। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 का हम आपको बता दें। 63 क्वेश्चन क्या है, जिस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया कौन सन में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका जो है कि सही हो जाएगा 69वां। 64 क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका हम कूट का आंसर देख लेते हैं कि कूट में हमारा आंसर क्या है। डायरेक्ट आंसर पे हम फोकस करते हैं कि जो 64 क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 65 क्वेश्चन क्या है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया था। तो 65वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1996 में। चलिए अब हम देखते हैं कि 66वां क्वेश्चन हमारा 66 कौन सा है। काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, इसमें स्थित है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, ये रहा हमारा क्वेश्चन 67। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसके राइट आंसर में थोड़ी कन्फ्यूज़न है। सो फ्रेंड, आप इसे स्टार बनाकर इसे अपने नोटबुक में सेव कर लीजिए। चलिए हम 68 पे फोकस करते हैं। 68 का फोकस ये है, क्वेश्चन के भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं 69वां क्वेश्चन 69 के। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक तो अभिकथन ए तथा दूसरे का करण कारण है। तो चलिए अब हम जो अभिकथन पढ़ते हैं। एक गिलास पानी में नमक का घोल समसर होता है। कारण है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समसर होता है। तो इसका कूट का आंसर है। चलिए हम आंसर पे देखते हैं, फोकस करते हैं कि इसका जो आंसर है कूट का, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है फ्रेंड। कहा गया है कि ऑप्शन जो है कि ए है ठीक है, लेकिन इसको आप स्टार बनाकर, इसे भी आप स्टार बनाकर रख लीजिए और बाद में चेक कीजिएगा जब आपको टाइम मिले, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 17वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य में हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए इसका ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की रक्षा करना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं 71वां क्वेश्चन हमारा क्या है, कूट से है। ये भी भवन और निर्माणकर्ता से, जिसे सम्मिलित करना है। तो हम इसका राइट आंसर बताते हैं। 71वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर जो है 72 72वां क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए और आर। चलिए हम इसका राइट आंसर कूट से ही बताते हैं कि 72वां का जो राइट आंसर हम आपको बता दें डायरेक्ट कूट में ही, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड। चलिए 73वां भारत के किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 74वां क्वेश्चन हमारा क्या है। जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं आपको। लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारत कलाकार थी। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अब हम देखते हैं 75वें क्वेश्चन पर। 75वां क्वेश्चन भी फ्रेंड आप थोड़ा सा इसे चेक कर लीजिएगा, इसे बाद में आपको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 76 क्वेश्चन पे, 76वें क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश, इसका राइट आंसर आपको हम फटाक से बता देते हैं कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 15 से 69 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। 77वां क्वेश्चन हम फोकस करते हैं 77 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद, ऑप्शन डी। चलिए अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड जो है 78 क्वेश्चन। 78वां क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, थोड़ा सा ऊपर है, चलिए ठीक है। सूची ए और सूची 2 को सम्मिलित करना, ये भी इसी की तरह है। चलिए हम कूट में आंसर आपको बता देते हैं, फटाफट मिला लीजिए क्योंकि आपको सिर्फ मिलाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब हम देखते हैं 79 क्वेश्चन जो 79वां है।
सूची फर्स्ट और सेकंड को इसको भी मिलाना है, ग्रंथ और रचनाकार से है, तो इसका भी हम आंसर बता देते हैं पहले आपको। जो है इसके आंसर में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है फ्रेंड, आप इसे थोड़ा सर्किल में कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, बाद में इसका हम आंसर चेक करके आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हम देखते हैं 80वां क्वेश्चन क्या है। 80 जो है 80, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन अवकरण से बोला गया है, तो चलिए हम इसका राइट आंसर देखते हैं। 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा कूट में, इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 81वां क्वेश्चन 81, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है ओजोन, ऑप्शन डी ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 82 पे फोकस करते हैं। 22वां, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादक में विश्व में सबसे ऊंचा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हमारा चीन हो जाएगा। 83वां हमारा क्वेश्चन है 83, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 84वां क्वेश्चन देखते हैं। 84 पे सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करना है, तो इसका हम राइट आंसर आपको हम पहले दिखा दें, जो है कि कूट में इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 पे हम देखते हैं, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो हम इसका राइट आंसर जानेंगे, ये हो जाएगा सी, यतीन्द्रनाथ अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। ठीक है, चलिए 85वां मतलब 85 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। 86वां पे हम हाथ करने जा रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, ये जो है ये सही नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं 86वां क्वेश्चन के बाद 27वां क्वेश्चन हमारा कौन सा है। सूची पहला और दूसरा फिर सम्मिलित करने वाला आ गया है। चलिए कूट में हम तुरंत कूट का आंसर देखते हैं और उस पर लगाते हैं और आगे क्वेश्चन पे आंसर फोकस करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 4 1 3। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 28वां क्वेश्चन हमारा क्या है 88, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कूट में इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि 88 का आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 89 का हम देखते हैं कि 89 का आंसर क्या हो जाएगा। अजैविक डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोथेन DDT, ये इसका फुल फॉर्म है, इसमें क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे फिलिंग ब्लैंक्स में आप क्या भरेंगे? इसमें फिलिंग ब्लैंक्स में आपका भराएगा डी ऑप्शन, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 90 क्वेश्चन कौन सा है? भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं फटाक से। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1986 में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 91 का, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? स्तनधारी पहले तो अंडे नहीं देता, मगर एक यूनिक है जो अंडे देते हैं, तो हम उसे बता दे रहे हैं कि कौन सा अंडे देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैनिडना जो है एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है। 92 क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जामनगर भारत में हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में हमारा अगर 93 क्वेश्चन है, ये 93 क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे कि ये जो 93 क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ये भी कूट से ही है। कूट वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दिए हैं। चलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर ही बताते हैं कि 93 का आंसर हमारा थोड़ा इसमें भी फ्रेंड डाउट है
क्योंकि चलिए हम डाउट वाला क्वेश्चन नहीं बताते हैं, आप इस पर जो है कि स्टार बना लीजिए और हम इसे लास्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 94 क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, जो है भूमिहीन कृषि श्रमिक से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 95 क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। दूसरा है संसार का लगभग 204% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। और तीसरा है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। चौथा क्या है? भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो कूट में इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि तीसरा भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा और दूसरा आप लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे में इसे हम बी ऑप्शन जो है कि हमें ठीक लग रहा है, लेकिन आप इसे भी स्टार बनाकर चेक कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं 96 क्वेश्चन पर। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन बी शाहजहां इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 97 निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल विरुद्ध है? स्थल विरुद्ध जो है कौन सा देश है 97 का? वो है बोलीविया। बोलीविया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर बोलीविया तो हो ही गया। अब हम देखते हैं 98 का राइट आंसर क्या है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः बनी होती है। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका राइट आंसर हम आपको बता दें फटाक से कि बी हो जाएगा मीथेन से। मीथेन से ये CNG बनी होती है, ठीक है। चलिए 99 क्वेश्चन पे अब हम फोकस करते हैं कि हमारा जो 99 क्वेश्चन है वो कौन सा है। फ्रेंड चलिए देखते हैं कि हमारा 99 क्वेश्चन क्या है। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको भी दिखाई दे। ये भी कथन और कारण वाला है। चलिए हम इसका कूट का आंसर पहले बता देते हैं कि इसका कूट का आंसर आप मैच कर लीजिए। इसका कूट का आंसर हो जाएगा C। A तथा R दोनों सही है तथा R A की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। उसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए अब हम 100 क्वेश्चन, ये सेंचुरी हो गई अब हम लोगों की क्वेश्चन की सूची। फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करना है। जल के भारत के जलप्रपात और अवस्थिति। तो इसका राइट आंसर कूट में हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में पहले ए का पहला, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। ये होगा आपका 100 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखते हैं 101 क्वेश्चन का आंसर क्या है। मार्च 2022 में प्लूटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? तो विजेता के बारे में, मिस वर्ल्ड के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरोलिया विलावस्का, ठीक है। अब 202 को क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित 102 क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा, फटाफट बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन ए बसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 103 पे। भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लोकलेखा समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम देखते हैं अगली स्लाइड। फ्रेंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 104 क्वेश्चन पे हमारा क्या है। वर्ष 2022-2023 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए CUET। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 105वां क्वेश्चन हमारा है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित
और सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सूर्य की ऊर्जा में उत्पन्न नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जो नहीं होती है। चलिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये 106, ये भी कूट वाला ही है। तो कूट का आंसर हम आपको बता देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डायरेक्ट बता देते हैं सी। पहले का सी ऑप्शन हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। चलिए अब हम देखते हैं 107वां क्वेश्चन जो हमारा चल रहा है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी कूट पर ही है, तो हम इसका कूट का आंसर पहले फटाक से बता देते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप मैच कर लीजिए। पर ऑप्शन डी में है 1, 3, 4 तथा 2। ठीक है, अब देखते हैं 108 का क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। तो सल्फर ड्रग्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? ये किस प्रकार की औषधि है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिजीवाणु, ऑप्शन सी। 109 क्वेश्चन जो है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 136वां। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड को। ये रहा हमारी नेक्स्ट स्लाइड और अगला क्वेश्चन हमारा, थोड़ा सा नीचे आ जाओ तुम, ये फटाफट आ जाओ। ये भी सूची वाला है, तो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। दिवस है, घटना और अवसर, इसे मैच कराना है। तो चलिए हम कूट में इसका आंसर बताते हैं। 110 का हमारा आंसर आपको जल्दी से बता देते हैं और आप मिला लीजिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 111 क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होने वाला है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? पहला है परावर्तित और सौर विकिरण, दीर्घ संघ स्थलीय विकिरण, लघु तरंग अविकिरण और प्रक्रिय अविकिरण। तो इसका राइट आंसर आपको हम बता दें जल्दी से। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। चलिए अब हम देखते हैं इसका 112वां क्वेश्चन। ठीक है, 112वां क्वेश्चन हमारा क्या है। एक 112वां क्वेश्चन भी हमारा कूट वाला है। चलिए हम इसको कूट से ही डायरेक्ट आंसर बताते हैं कि 112वां का क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें भी कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा तो आप लोगों को देने की, इसका आंसर क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 13वां हम देखते हैं। 113वां क्या है। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक तो अभिकथन और दूसरा कारण है। तो चलिए अभिकथन देखते हैं। भूसागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण क्या है? गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। इसका हम देखते हैं कि क्या है कूट में आंसर। इसका कूट का आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ए तथा आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अगले स्लाइड पर, अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन जो है 114 क्वेश्चन अब हमारा स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से आ जाओ नीचे और हम फटाफट बता दें। ये भी सूची सम्मिलित करने वाला आधिकारिक और कार्य, आधिकारिक और कार्य को जो मैच कराना है कि कौन सा है। तो चलिए अब हम आपको इसका आंसर बताते हैं डायरेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा और सी का दूसरा और डी का पहला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम 115 क्वेश्चन देखते हैं कि अब इसका क्या है। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो 115 का आंसर आपका आ जाएगा आराम से ऑप्शन डी, हेनरी जॉर्ज। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि 16 क्वेश्चन भी हमारा सूची वाला ही आ गया है। 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के कूट में उत्तर दीजिए। तो कूट में हम उत्तर ही डायरेक्ट बता देते हैं कि इसका उत्तर जो है 116 का हो जाएगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का ए का दूसरा, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। चलिए ये हो गया ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। हम देखते हैं 117 क्वेश्चन अब क्या है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया है, ये तो सभी को पता है कि ऑप्शन ए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक है, देखते हैं 118वां क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रसिद्ध रूल कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जर्मनी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगली स्लाइड को, जल्दी जल्दी हम आपको बता दें। 150 क्वेश्चन आप कंप्लीट हो जाए, आप लोग मैच करा लें, पूरे चेक कर लें कि क्या आंसर सही है और क्या नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं 119 क्वेश्चन हमारा क्या है और इसका आंसर, ये आंसर है जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2019 से 2020। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कूट वाला आ गया आपका फिर से मैच कराने वाला, तो व्यक्ति और संबंधित कार्य और पद से मैच कराना है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ही लगा देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम राइट आंसर बता दे रहे हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले का ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, अब 121वां क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का स्रोत क्या नहीं है? कोयला, गोबर, लकड़ी ये सब है, तो ये नहीं है। परमाणु ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं 122 क्वेश्चन जो हमारा है ये क्या है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। जो मनाया जाता है, ये जो मनाया जाता है आपको हम जल्दी से बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 5 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 123वां क्वेश्चन जो है। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइए फ्रेंड। चलिए हम बताते हैं, आप मिला लें। ऑप्शन डी हांगकांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को, क्या है इसकी नेक्स्ट स्लाइड। 124वां क्वेश्चन हमारा अगला क्या है, जल्दी से आ जाओ तुम नीचे। चलिए सब क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत के केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी से संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो 24 का आंसर आपका बहुत ही ईजिली है, ये है हरियाणा। ठीक है, 25वां देखते हैं। परिस्थिति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलिए इसका हम राइट आंसर बता देते हैं। 25 का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, ना तो ए डी होगा, वैसे आप इसे थोड़ा सर्किल में कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको चेक करके दोबारा नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। चलिए हम देखते हैं 126वां क्वेश्चन पे क्या है हमारा। 126वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो 26वें का हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट बताते हैं। सनातन धर्म राक्षुड़ी सभा कलकत्ता, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, ये सही आंसर नहीं है, नहीं में आएगा। कौन सा एक सही सम्मिलित है? सॉरी फ्रेंड, ये इसका सही है। देखिए मैं माइंड मेरा थोड़ा सा ऐसा हो गया है। चलिए ठीक है, इसका सही है और बाकी सब सही नहीं है। ठीक है, 127वां हम बता रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? देखिए इसमें नहीं था और उसमें सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो 27वें का आंसर हम आपको बता दे रहे हैं कि 27वें का आंसर आपका हो जाएगा अमेठी मुंज के उत्पाद। इसे भी आप थोड़ा सर्किल में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 28वां पे हम फोकस करते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक
तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा खंबत तट, ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 29वां क्वेश्चन कौन सा है और क्या है। 129 चल रहा है हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। चलिए इसका हम कूट का आंसर आपको जल्दी से बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 3 4 2। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में कि हमारा 130 क्वेश्चन जो है वो कौन सा है और क्या है। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए हम इसका कूट का आंसर ही जल्दी से आपको बता दे रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप मिला लीजिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 31वां क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, म्यांमार का पशु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? जो है कि किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, ये आपको हम बता दे रहे हैं कि खनिज तांबा इसका हो जाएगा। फ्रेंड, इसे थोड़ा सर्किल में कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए 33वां हम देखते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ठीक, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है फ्रेंड, तो इसे भी आप सर्किल में कर लीजिए। चलिए 34वां हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुष्क सप्तमी का फारसी में अनुवाद का उसका नाम तुतिया नामा रखा गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे बी। ठीक है, अब देखते हैं 35वां क्वेश्चन हमारा क्या है। ये किस उत्पादक को इको मार्क दिया जाता है? ये जो मार्क किसे दिया जाता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा जो पर्यावरण के मित्रवत होते हैं उनको दिया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 36वां हम आपको बता दें। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है, खतरा होता है? तो इसका राइट आंसर यूकेलिप्टस। ठीक है, डी क्वेश्चन जो है इसका राइट हो जाएगा, इसका आंसर डी वाला। चलिए अब हम देखते हैं अपना 37 क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। 37 क्वेश्चन नीचे दिए गए कथन और कारण में आ गया है। चलिए हम इसका 37 का राइट आंसर हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 38वां पे हम फोकस करते हैं। कूट ये भी है, तो इसमें भी हम आपको जल्दी से आंसर बता दे रहे हैं फ्रेंड। इसमें भी थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़न है, डाउट है, अगर हम बता दे रहे हैं तो हो सकता है कि आयोग इसे नहीं माने। तो चलिए आप इसे स्टार बना के रख लीजिए, इस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे। चलिए 39वां क्वेश्चन क्या है इसे हम बताते हैं। ये भी समाचार पत्र और पत्रिका से है और प्रकाशन का स्थान। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर में भी इसका आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 4। ठीक है, तो इसे भी थोड़ा सा स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं इस 40वां क्वेश्चन पे। 40वां क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं कि 40वां क्वेश्चन हमारा क्या है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में इसे व्यवस्थित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीचे कूट में हमें इसे आंसर में बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन बी। इसको भी स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए 41वें पे हम फोकस करते हैं कि 41वां क्वेश्चन हमारा क्या है। कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सीनोविक है, क्या है? संपूर्ण वायरस का टीका। ये जो है ये संपूर्ण वायरस का टीका है। ठीक है, 42वां क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 का प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड
42वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 43वें क्वेश्चन पे। क्या है हमारा 43वां क्वेश्चन? सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही एकदम घुमावदार क्वेश्चन पूछ लिया है। चलिए हम बताते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो एवं लोथल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 44वां देखते हैं हम कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 24 अगस्त 1946 को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि 45वां क्या है। निम्न नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है तीन मूर्ति भवन को। तीन मूर्ति भवन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम देखते हैं 46वां हमारा क्या है। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीजल और पेट्रोल दोनों में कार्बोरेटर का। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 46वां के बाद हमारा आ जाएगा 47वां क्वेश्चन फ्रेंड। सूची ए और फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करना है। सूची में क्या है? अनुसूची और सूची सेकंड में है विषय। इसको मैच कराना है। चलिए हम कूट में इसका आंसर बता देते हैं पहले आपको जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब हम 48वां देखते हैं। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 39वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अड़वा बांध जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए हमारा ये आखिरी जो है कि क्वेश्चन है और आखिरी इसका आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं फ्रेंड। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए 50वां हम देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी महिला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको हम जल्दी से बता दे रहे हैं फ्रेंड। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, कूट में मुझे बताना है कि केवल 2, 1 और 2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसा लगा? हेल्पफुल लगा तो आपको जो मैंने बोला वो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए।